बिहार से आज ऐसी तस्वीर आई है जो सरकार के सिस्टम पे तमाचा है, सरकार के ऊपर तमाचा है और हम समझते हैं कि विपक्ष को यहाँ पे एकदम सरकार को घेर लेना चाहिए। बिहार में अब शराब जो है ना, एक बात क्या आप समझ पाते हैं? आपको समझ में आता है? बिहार गरीबों का प्रदेश है, मजदूरों का प्रदेश है। बिहार बहुत गरीब है, पिछड़ा है और इस पिछड़े हुए बिहार में पैसे कमाने के लिए, रोजगार बनाने के लिए भूटान से, नेपाल से लोग आ रहे हैं। अब तक तो हम ये सुने थे कि बिहार में शराब बेचने वाले उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, आसाम से, हरियाणा से, दिल्ली से, पंजाब से, राजस्थान से लोग आ रहे हैं। लेकिन अब तो गजब ही हो गया भैया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, इसमें से कुछ नेपाल और कुछ भूटान के तस्कर पकड़े गए हैं। लेकिन ये वो नहीं है जिसे पकड़ने से बिहार सरकार को कोई बड़ी सफलता मिल गई है। ये तो मोहरे है जो सच्चाई बताएगा भी या नहीं बताएगा, क्योंकि बिहार में शराब की तस्करी में एक बड़ा खेल चल रहा है। अगर किसी नौजवान को ये कहा जाता है कि शराब की खेप लेकर आना है, अगर ये कहा जाए कि नेपाल से एंट्री करना है या बंगाल के रास्ते झारखंड होते हुए बिहार में एंट्री कराना है, तो इसका रेट फिक्स है और रेट फिक्स है 30-35 हजार या इससे ज्यादा हो सकता है खेप के हिसाब से, कितना का माल है उसके हिसाब से। और सबसे बड़ी बात, परिवार का भरण पोषण और जमानत दिलवाने की गारंटी ली जाती है। मतलब अब ये बिहार का शराबबंदी, एक गरीब प्रदेश का शराबबंदी इंटरनेशनल मुद्दा बन गया है। इंटरनेशनल मुद्दा। अब भूटान, नेपाल के लोग बिहार में शराब की तस्करी करके मालामाल हो रहे हैं। तो सवाल एक बार फिर से वही उठता है कि क्या यह संभव है कि बिहार सरकार के प्रशासन, बिहार सरकार का गृह विभाग एकदम टाइट हो, 100% एकदम मुस्तैद कि बिहार में शराब की तस्करी नहीं होने देंगे, और फिर भी बिहार में शराब की तस्करी हो रही है? क्या यह संभव है? अगर नहीं तो बिहार सरकार के गाल पे तमाचा नहीं है, बिहार सरकार के सिस्टम पे, गृह विभाग पे, पुलिस डिपार्टमेंट पे एक तमाचा नहीं है और कुछ देखना और सुनना बाकी रह गया है। सम्राट चौधरी को क्या ये सब नहीं दिख रहा है? नीतीश कुमार को तो नहीं दिखता था, वो सोशल मीडिया से जुड़े नहीं होते थे। उनका सोशल मीडिया अकाउंट पता नहीं कौन चलाता है, अब भी वो ट्वीट करते हैं और फेसबुक पेज पर भी कुछ कुछ बोलते रहते हैं, पता नहीं कौन देखता है। लेकिन सम्राट चौधरी तो एक्टिव है ना, क्योंकि ये विजेंद्र प्रसाद यादव, जो कि मद निषेध मंत्री भी हैं इस समय, वही है ना, उनका भी बयान आ गया है और उनके बारे में तारीफ कर चुके हैं कि सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, लोगों से जुड़े रहते हैं। तो सम्राट चौधरी भी जुड़े रहते होंगे, उनको भी ये तस्वीरें दिखती होगी। तो बिहार में क्या चल रहा है? बिहार सरकार से सीधा सवाल ये है कि शराबबंदी पे एक्सपेरिमेंट कब तक करेंगे आप? ये जो तस्वीरें सामने आई है, इसके बारे में क्या प्रशासन के लोग कटघरे में खड़े नहीं हो रहे हैं? मुजफ्फरपुर में भूटान कनेक्शन, सहरसा में नेपाल कनेक्शन, क्या कहता है ये? और मुजफ्फरपुर की जब भी बात आती है ना, ये मुजफ्फरपुर, ये वही अहिरापुर थाना एकदम नामी है। ऐसा लग रहा है ना कि हर जिला में अपना एक पहचान होता है किसी खास चीज के लिए। जैसे गया जी, डंगरा का तिलकुट, और अलग अलग जगहों के अलग अलग चीजें फेमस होती है, वैसे ही मुजफ्फरपुर में, अहियापुर हो या कोई भी थाना हो, मुजफ्फरपुर पूरा जिला और खासकर वो इलाका जो नदी से लगने वाला है, एकदम बेकाबू है।
प्रशासन के पकड़ से बहुत आगे भाग रहा है ये। मतलब प्रशासन की जो स्पीड है वो अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो वहां का जो माफिया है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। मुजफ्फरपुर में सरकार का कोई कंट्रोल ही नहीं है। एक के बाद एक, एक के बाद एक। ये जो अहियापुर से नकली शराब की फैक्ट्री पकड़ी गई है, इसका कनेक्शन भूटान से है। अब आप समझिए, भूटान से लोग आकर बिहार में शराब की तस्करी कर रहे हैं और प्रशासन के लोग साथ दे रहे हैं। बिना साथ दिए तो संभव नहीं है। और फिर भी सरकार को लगता है कि हम तो बिहार में शराबबंदी करके बहुत बड़ा तीर मार दिए हैं। अब समझना यह है कि इस कांड के बाद बिहार सरकार का क्या एक्शन होता है। देखिए, एक बात तय है, बिहार में बिहार सरकार को, खासकर सम्राट चौधरी को, यह बात अच्छी तरह से पता है कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। और 10 साल जब नीतीश कुमार लगाम नहीं लगा पाए, कई डीजीपी आए और गए, अब एक बार फिर से बिहार में एक्सपेरिमेंट हो रहा है। अलग से इसके लिए कोर्ट होगा ताकि जो पहले से कोर्ट है उस पर लोड ना पड़े, और कई बड़े अधिकारियों का तबादला भी किया गया है। लेकिन ये सब एक्सपेरिमेंट है और कुछ नहीं है। सम्राट चौधरी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि बिहार में शराबबंदी पे लगाम नहीं लग सकता है। इसके पीछे दो सबसे मेन कारण है। एक, उनके अधिकारी, नेता इस काम में लगे हुए हैं कि असफल कैसे रहे, शराबबंदी रहे, शराबबंदी लागू रहे, लेकिन इसी तरह से चलता रहे। अब तो ऐसा लगता है ना कि ये टैग लग जाना चाहिए कि बिहार में जो चाहता है कि शराबबंदी लागू रहे, वो कहीं ना कहीं शराब माफिया से उसका कनेक्शन है। उसको अगर कमी नहीं दिखता है, बिहार की सच्चाई नहीं दिखता है, तो उसका कनेक्शन शराब माफिया से है। और जो नहीं चाहता है कि शराबबंदी लागू रहे लेकिन सख्ती हो, उसे बिहार में जो हकीकत है वो जरूर दिखेगा। आज क्या हकीकत है? कितने लोग, वो लोग जेल गए जिनके आवास के बाहर शराब की बोतल पकड़ी गई। नेता, मंत्री, अधिकारी, कितने लोग जेल गए। अनुमंडल परिसर में बताइए, शराब कौन पीता है? जेल गए? कोई गया जेल? नहीं गया ना। जेल कौन जा रहा है? गरीब, जिसका कोई सपोर्टर नहीं है, उसके पीछे कोई नहीं है। एकदम कमजोर कमजोर लोगों को जेल भेजा जाता है जो जमानत भी ना ले पाए। तो बिहार सरकार को सब दिख रहा है। हम नहीं समझते हैं कि सरकार को नहीं पता है, नहीं दिख रहा है। नीतीश कुमार को नहीं दिखता था। उनके आसपास वो लोग होते थे जो खुद देख लेते थे लेकिन नीतीश कुमार को नहीं देखने देते थे। नीतीश कुमार सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थे, मोबाइल से उनका कोई कनेक्शन नहीं था दूर दूर तक, उनको सच्चाई नहीं पता लगता होगा। लेकिन सम्राट चौधरी कैसे इनकार करेंगे, कैसे इग्नोर करेंगे? एक कहावत है अपने यहां कि भैया, आंख से देख, जैसे खाना में अगर मक्खी पड़ गया, आंख से देख लिए तो उसको निगल नहीं पाएंगे आप, देख कर नहीं निगल पाएंगे। अनजाने का पता नहीं, लेकिन देख कर कैसे निगल जाएंगे आप? संभव ही नहीं है। होशो हवास में जो व्यक्ति, वो तो नहीं निगल सकता है। तो सम्राट चौधरी, हम समझते हैं, पूरे होशो हवास में है और बिहार की सच्चाई जानते हैं, हकीकत जानते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले बयान दिया विपक्ष में बैठकर कि शराब कौन बेचता है, कैसे बिकता है। तो स्थिति आज भी वही है और ये तस्वीर आपके डिपार्टमेंट के द्वारा ही उजागर किया गया है। ये हम लेकर नहीं आए हैं। चाहे सहरसा का मामला हो, मुजफ्फरपुर का मामला हो, तो कब तक इग्नोर करेंगे और एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे?